हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम प्रेजेंट मोमेंट में क्यों नहीं रह पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की कि वो जो भी काम कर रहे होते हैं उस मोमेंट से गायब होते हैं कहीं और, या तो मेंटली एंगेज होते हैं या फिर उनके दिमाग में ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मेंटल एंगेजमेंट हो, इधर उधर की बातें चल रही होती हैं। मतलब इंट्रूसिव थॉट्स उनके दिमाग में, अननेसेसरी के ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे होते हैं। वो चाह तो रहे हो हैं वही काम करें लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमें नेचुरली कुदरत की तरफ से फोकस करने की, कंसंट्रेट करने की पावर नेचर ने ही गिफ्ट की है। आप किसी भी छोटे बच्चे को देख लीजिए, वो अगर किसी भी खिलौने से खेल रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो उसमें इतना ज़्यादा तल्लीनता से समाया हुआ होता है कि आप आसपास कुछ भी करते रहो, उसे आपसे रत्ती भर भी मतलब नहीं होता। यानी कि इन्वायरमेंट का डिस्ट्रैक्शन उस छोटे बच्चे को कहीं पर भी एंगेज नहीं करता है, वो अपने आप में ही एंगेज रहता है। वो इतना ज़्यादा नेचुरली फोकस्ड होता है, मतलब उसमें पूरा समाया हुआ होता है। चाहे उसके हाथ में कोई खिलौना हो, चाहे वो कुछ हाथ में उठाकर खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो उसी मोमेंट में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपके उस छोटे बच्चे के पास किसी भी तरीके की कोई वरी नहीं होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, किसी भी तरीके का उसका कुछ भी पास्ट नहीं होता, कोई भी उसको फ्यूचर की वरी नहीं होती है। वो बस उसी मोमेंट में रहता है क्योंकि उसका पास्ट बना नहीं होता है, उसकी समझ उतनी डेवलप नहीं हुई होती है। जन्म के बाद ही जब आप उसे सिखाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसकी बुद्धि विकसित होती रहती है, तो फिर उसमें बहुत सारे आप कंपैरिजंस डाल देते हैं, बहुत सारी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देते हैं, बहुत सारा उसको कुछ ऐसा उसके अंदर डेटा फीड कर देते हैं जिसकी वजह से धीरे 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 जो उसका नेचुरल स्वभाव था, एकदम डीपली फोकस्ड रहना, मज़े मस्ती में रहना, वो सब धीरे 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 उससे दूर होने लग जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है और उसके ऊपर पढ़ाई का बर्डन और बाकी कंपटीशन, इतना सब कुछ आता है, तो तब उसे जाकर फील होता है कि उसे ध्यान लगाना पड़ता है किसी चीज़ में। जो ध्यान कुदरती तौर पर स्वाभाविक लगता है, बाद में चलकर वही ध्यान हमें लगाना पड़ता है ना। पढ़ाई में मन लगाओ, अरे पढ़ाई में मन नेचुरली लगे, लेकिन लगाना पड़ता है। नहीं लगता तो लगाओ, ऐसा प्रेशराइज़ किया जाता है। ये एक्टिविटी करो, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें मन लगाओ। तो हर चीज़ में मन लगाओ, मतलब जो मन लगता है नेचुरली, वो मन लगाओ पर शिफ्ट हो जाता है। तो मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको स्ट्रगल हो रही है, आपका मन नेचुरली कहीं पर नहीं लग रहा है, आपको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि बाहर से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी डल चुकी हैं जो आपको अपने साथ एंगेज कर रही हैं। और उस मोमेंट में कई बार मान लीजिए आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना ही नहीं चाहते, जिसमें आपका नेचुरली इंटरेस्ट ही नहीं है, बस आप करने बैठे हैं, तो मन साथ देगा ही नहीं। क्योंकि मन के स्वभाव को समझो। मन जो चीज़ चाहता है, जो चीज़ आपको अंदर से आती है, मन उसमें पूरी तरीके से लग जाता है। लेकिन जो चीज़ बाहरी प्रेशर की वजह से आपको करनी पड़ती है, यानी कि कोई डेडलाइन आपको दे दी गई है, आपको वो चीज़ नेचुरली आपका इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जैसे कोई इंसान है, ऐसा कोई काम करता है ऑफिस में जो उसका अंदर से आता ही नहीं है, मतलब उसका नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो एक मजबूरी है कि उसे नौकरी करनी है, अपना परिवार चलाना है, इसलिए वो कर रहा है, तो वो हमेशा स्ट्रगल करेगा। लेकिन अगर कोई इंसान वो काम कर रहा है जिसको करने में उसे नेचुरली मज़ा आता है, अंदर से उसकी एक कॉलिंग है, वो मैच करती है, तो उसे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसे वो काम करना पड़ रहा है। उसे उस काम में नेचुरली मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उसके डे का वो पार्ट है। जब भी आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसे आप ज़रूरी नहीं समझते हैं, जो आपके इंटरेस्ट का नहीं होता है, तो आपको समय काटे नहीं कटता, आपको इतनी ज़्यादा थकान होती है शारीरिक और मानसिक, उससे इतना कष्ट होता है आपको, आपका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या सबसे बड़ी मुश्किल काम जो है ना दुनिया का आपको ही दे दिया। लेकिन जब आप कोई काम बहुत अच्छी तरीके से अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ ना अंदर से आ रहा होता है, नेचुरली आप उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप घंटों घंटों भी काम करते हैं, तो आपको कभी भी कोई शारीरिक और मानसिक ऐसी कोई थकान नहीं होती। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल है कि जब थॉमस अल्वा एडिसन अपना एक्सपेरिमेंट करे, तो एक बार ऐसा हो कि 27 दिनों तक वो लेबोरेटरी से बाहर ही नहीं आए। 27 दिनों तक, इमेजिन कीजिए, एक इंसान 27 दिनों तक लेबोरेटरी में है, उसे खाने का होश नहीं, उसे अपनी नींद का कुछ नहीं। वो क्यों, ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब कोई इंसान नेचुरली इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में।
लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग वो काम कर रहे होते हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए बच्चे को जब पढ़ने के लिए बिठाया गया, वो उस वक्त पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो उसे ज़बरदस्ती एक प्रेशर में बैठना पड़ रहा है, तो ध्यान कहाँ लगेगा? हाथ में किताब होगी, लेकिन मन उसे कहीं ना कहीं एंगेज कर लेगा। और मन को तो आप जानते ही हैं कि कितना कल्पनाशील है। कभी भी आपके अतीत में ले जाएगा आपको कल्पनाओं में, कभी भी आपके भविष्य की कल्पनाएं बुनना शुरू कर देगा। तो मन जब जब भी उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा होता है, तो वो अपने आप से फैंटेसीज़ में एंगेज कर लेता है। अब जैसे ही आप मन के साथ एंगेज हो गए, आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, चाहे वो कोई तस्वीरें चल रही हैं, चाहे वो कोई विचार चल रहे हैं, कुछ भी आप फील कर रहे हैं मन से एंगेज होकर, तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में जो काम करने के लिए बैठे थे वो हो नहीं पाएगा। तो तभी हम कहते हैं कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। तो लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं। हमें समझना होगा कि वक्त के साथ हमने ही खिलवाड़ कर करके इसको ख़राब किया होता है, और हमारी नासमझी की वजह से जब हमारी ये नेचुरल एबिलिटी जो हमें कुदरत ने दी है वो ख़राब हो गई होती है, फिर हम उसे बाहरी कामों से ऐसे ना ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज कर लें, हैं भी बहुत सारी और टेम्परेरी हेल्प भी करती हैं। लेकिन जब तक आप नेचुरली अपने इंटरेस्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप किसी भी चीज़ में नेचुरली इंटरेस्टेड होंगे या फिर किसी काम को इंटरेस्टिंग बना लोगे, मतलब किसी चीज़ को जो आपके मन मुताबिक नहीं हुई, मान लीजिए कोई पर्सन है अपना करियर मन मुताबिक नहीं बना पाया जो उसकी ट्रू कॉलिंग थी, और वो कुछ और कर रहा है, उसको ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये शायद कुदरत का आदेश है, भगवान का आदेश है कि मुझे ये करना है, और उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसमें डूबना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ में ज़्यादा अंदर घुसना शुरू कर देते हो, उसकी बारीकियों में जाना शुरू कर देते हो, और उसको एक्सेप्टेंस के साथ कि ये मुझे करना है, मुझे जो भी कुछ काम मिला है वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी शामिल है। और जब आप इस तरीके से कि हर चीज़ जो मुझे मिल रही है वो मान लीजिए कि उस परम शक्ति का प्रसाद है, उस तरीके से आप स्वीकार कर कर उस काम में डूब जाते हो, तो भी आपको वो ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे वो आपका कुदरती इंटरेस्ट हो। और फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट आ जाता है तो कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। मतलब अगर आप फोकस करना चाहते हो तो आपको जो ऊपर बुद्धि से, एक्सटर्नल फोर्स से जो आपकी तमाम चिंताएं, बोझ, जिम्मेदारियां जो भी आपने अपने ऊपर डाल रखी हैं उन्हें हटा दो। जैसे कि मानो कि एक बहुत खूबसूरत सा शो पीस है, अब उसके ऊपर डस्ट आ गई है, तो शोपीस की खूबसूरती को फिर से निखारने के लिए, उसे फिर से ऐसे ही खूबसूरत रूप में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस डस्ट को हटाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके मन में जो ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप किसी फैंटेसी में खो जाते हैं, ये सब चीज़ें, और फिर कुछ समय बाद आपको पता चलता है अरे इतनी देर हो गई बैठे हुए, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, या हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, गलतियां निकल रही हैं उसमें, या फिर ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर करना पड़ रहा है किसी भी काम को, टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब भी आपको ये सब पता चल जाए कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो सोचिए कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपका माइंड आपको बार बार कहाँ ले जा रहा है, वो सारे क्लूज़ होंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा पढ़ने बैठा, अब पढ़ते पढ़ते उसका मन ना उसे कहीं घूमने के लिए या बाहर दोस्तों से खेलने के लिए कुछ इस तरीके की फैंटेसी में एंगेज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका मन लग तो रहा है लेकिन किताब में नहीं लग रहा है, इस वक्त वहाँ लग रहा है। तो या तो आप मन के मुताबिक उस वक्त पढ़ाई ना कर कर खेलो, और फिर जब खेल से तृप्त हो जाओ तो उस टाइम पर पढ़ने बैठो, या फिर आप जो है ना उस टाइम पर अपने मन को इस तरीके से समझाओ कि मेरे लिए पढ़ाई और खेल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई प्रायोरिटी है। हाँ, इसको एक बार अच्छी तरीके से कर लूँ फिर मैं जम कर खेलूँगा। मतलब जो प्रेजेंट में आपके पास काम है उसे एक्सेप्ट करो कि वो भी ज़रूरी है आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उससे भी अल्टीमेटली आपके मन की खुशी जुड़ी हुई है, और उसे पूरी शिद्दत के साथ एक्सेप्ट करते हुए ऐसे कि जिसने आपको खेल का इंटरेस्ट दिया है उसी परमात्मा का आदेश है कि पढ़ाई करनी है इस वक्त। और उस टाइम अच्छी तरीके से जब आप ये माइंड सेट कर लेते हो, मतलब पूरा अपने मन में वो कमांड डाल देते हो अपनी बुद्धि के ज़रिए, तो भी मन उसे स्वीकार कर कर उस टाइम पर वहाँ ठहरने लग जाता है।
और फिर उसके बाद जब आप उसकी खेल से तृप्ति कर दोगे तो वो तृप्त रहता है। तो जब आपका मन तृप्त रहता है तो फिर आपको वो बुद्धि के ज़रिए जो बाहरी ज़रूरी काम है उसको करने देता है। लेकिन अगर आपने अपने मन को तृप्त नहीं कर रखा है, मतलब आपने मन को बहुत ही ज़्यादा मार रखा है कि एग्ज़ाम है तो बिल्कुल भी नहीं खेलना है बच्चे को, अरे वो खेलेगा ही, क्योंकि खेलना बच्चों का नेचुरल स्वभाव होता है। लेकिन अगर आप उसके मन को मारेंगे तो फिर एग्ज़ाम में वो 10-10 घंटे किताब भी लेकर बैठा रहेगा, लेकिन 10 घंटे में वो उतना आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उसे घंटा 2 घंटा खेलने देते हो, बाकी टाइम पर वो जब पढ़ेगा, उसका मन तृप्त हुआ होगा, तो फिर वो जो बुद्धि के ज़रिए, जो बाहरी समझ के ज़रिए उसके लिए ज़रूरी है, उस काम को करने में भी सपोर्ट करेगा। ये केवल स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो रहा, ये हर उस पर्सन के साथ हो रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई भी पर्सन हो, सबके साथ हो रहा है। क्योंकि मन को बहुत ज़्यादा मार कर हम लोग जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली आपका मन है। इसीलिए बुद्धि के ज़रिए आपको बहुत कुछ पता होता है कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन जब गुस्सा अंदर से भाव प्रकट होता है, मन में गुस्सा भर जाता है, तो बुद्धि की एक नहीं चलती है। आपको पता है ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप उसे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, क्योंकि आप क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है। कई बार किसी से भी कुछ कह देना आपके रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आप जानते हो कि उससे रिश्ता टूट सकता है, लेकिन जब मन में बहुत ही बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत सी आ जाती है, तो आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपकी उस समझ की चलती कहाँ है। तो यानी कि असली है मन को खुश रखना। तो मन को मारने की बहुत सारी शिक्षाएं दी गई हैं कि बाहर से इतने सारे संकल्प ले लो, बाहर से पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन, चाहे वो अंदर से आ रहा है नहीं आ रहा है, कर लो। मतलब एक इतने सारे नियम कायदे, पूरा अपने आप को फिक्स कर लो सब चीज़ों में। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को नियम कायदों में फिक्स करते हो, उतना ज़्यादा मन को बंधन लगता है, और मन अपनी शक्तियाँ नेगेटिव रूप में बढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर वो आपको बहुत अलग तरीके से एंग्जाइटी, है ना, वरी देता है, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, आपको उदासी पकड़ा देगा, आपको अपने साथ एंगेज करेगा, अननेसेसरी आपको वो परेशान करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपने उसे बहुत ज़्यादा दबा दिया है। और जब आपका मन आपके साथ नहीं होगा, मतलब आपका शरीर कोई कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म तो शरीर ही करेगा, तो आप एक्शन अपनी बॉडी से लेंगे, लेकिन जब तक आपका शरीर और मन दोनों एक जगह नहीं होंगे तो बात तो बनेगी नहीं। आप बैठे रहेंगे, काम होगा नहीं, आप कहीं और खोए हुए रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर और मन दोनों एक हो जाएं, तो आपको अपने मन को भी तृप्त रखना होगा। हर एक के मन को अच्छी तरीके से तृप्त रखना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो चाहे आपको अपनी पसंद का कोई भी शौक़ हो आपको, वो ज़रूर पूरे करने चाहिए, क्योंकि अपने शौक़ों को मार कर, क्योंकि शौक़ जो है वो आपके मन से आता है, अंदर से उठते हैं, वो कोई बाहर से बाहरी ज्ञान से, बुद्धि के ज़रिए आपके अंदर कोई शौक़ प्रकट नहीं होते। और जो बाहरी ज्ञान से आप जो शौक़ पालते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। 2-4 दिन के शौक़ हुए कि किसी की देखा देखी आपने सोचा अच्छा मैं अभी बैडमिंटन खेलने जाऊँगा, आपने भी शौक़ चढ़ाया, 2 दिन में वो सब ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर से आ रहा है कि मुझे इस स्पोर्ट को खेलना है, तो वो 2 दिन में नहीं होता, वो तो फिर हमेशा ही खेलता है उस चीज़ को। लेकिन जब आप बाहरी इन्फ्लुएंस से कुछ भी ऐसे शौक़ पालते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, या कोई भी काम करने का जोश अपने अंदर लेकर आते हैं तो वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर से आती है वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है। वो चीज़ आपके लिए नेचुरली हर दिन करना भी आपको ऐसा मज़ा देता है कि जैसे आज ही आपने फ्रेश की है। आप किसी को भी देख लीजिए, मान लीजिए किसी को एक्सरसाइज के लिए भी आप मोटिवेट करो बाहर से, तो आप उसे खूब बेनिफिट बताओ, खूब करो वो, लेकिन क्या है वो 2, 4, 5, 10 दिन जाएगा और फिर जाकर किसी ना किसी बहाने से छोड़ देगा। लेकिन जिसके अंदर खुद से आता है अपनी फिटनेस को लेकर, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, अंदर से नेचुरल उसके आता है, तो फिर सर्दी हो या गर्मी हो उसके लिए 12 महीने एक ही होते हैं, और वो हर दिन अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, हर दिन अपनी माइंड के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है, चाहे वो कोई हॉबी को फॉलो करे वो अपने, या किसी भी और तरीके से अपने इंटरेस्ट का कुछ भी ऐसा करे। मतलब वो अपने मन को खुश रखते हैं बहुत ज़्यादा, और क्योंकि उनका मन खुश रहता है इस वजह से उनका काम में भी बहुत मन लगता है, उनको नींद भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग अपने मन को मार कर जी रहे होते हैं। जितना आप मन को मार कर जियोगे, मतलब कभी बाहरी दुनिया की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को एंगेज कर कर कि मेरे पास तो समय ही नहीं है का बहाना ओढ़े रखोगे, तो फिर धीरे धीरे आपका मन बुझना शुरू हो जाएगा। और मन बुझना शुरू हो जाएगा तो फिर वो अंदर जाकर आपका जैसे मन विकृत हो जाएगा, सारा वो करप्ट हो जाएगा आपका मन, तो फिर वो आपको तरह तरह के इंट्रूसिव थॉट्स के रूप में, है ना, अलग अलग तरीके की फैंटेसीज़ के रूप में अपने आप से एंगेज रखेगा और बाहरी दुनिया से आपको कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देगा। आप लॉस्ट रहेंगे।
जब आप अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, तो वहाँ से आपके फाइनेंसेस डाउन होने शुरू हो जाएंगे। उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ेगा। आपका मन चिड़चिड़ाया सा रहेगा हर समय, आप उल्टा सीधा किसी को बोल देंगे, आपके रिश्ते ख़राब होने लग जाएंगे, आप अपने साथ भी खुद से भी फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे और टोटली आपकी लाइफ में एक मैस फैल जाएगा। तो अगर हम इस बात को समझें कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आर्ट क्या है, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आर्ट ये है कि आप अपने मन को खुश रखने के लिए रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आप बच्चे हो जाते हो, जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आता है, यानी कि अपने अंदर के शौक़ ज़िंदा रखो। अब वो चाहे शौक़ आपको अच्छी तरीके से तैयार होने का हो, वो कुछ खाने पीने का शौक़ हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी हॉबी के रूप में आपको करने का शौक़ हो। मतलब दिन में 1 से 2 घंटे अपने ऊपर इस तरीके से इन्वेस्ट करो जिसमें कि आपके अंदर का मन पूरी तरीके से तृप्त हो कि वाह मज़ा ही आ गया। फिर देखो कि बाकी घंटे कितने अच्छे बीतेंगे, क्योंकि मन खुश होगा तो वो आपके साथ हर जगह जाएगा। जहाँ पर बुद्धि ज़रूरी जो है आपके लिए, जीवन के लिए बेहतर बनाने के लिए, वो करने के लिए आपको बोलेगी, तो मन पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएगा आपके। और जब बुद्धि और मन का इस तरीके का बैलेंस होगा आपका, और आप शरीर से जो चीज़ कर रहे होंगे, वहाँ पर आपके ये दोनों बुद्धि और मन एक दूसरे का साथ देते हुए आपके साथ होंगे। और एक बार को बुद्धि नहीं भी होगी उस टाइम पर, मतलब नहीं भी आपके समझ में कुछ आ रहा होगा, और आपका मन होगा, तो आपके अंदर से ही वो आइडियाज़ नेचुरली फ्लो करने लगेंगे। आपको ऐसी कनेक्टिविटी फील करने लगी, आपके रास्ते मुश्किल अपने आप ही आसान होते चले जाएंगे। इसीलिए जो लोग भी अपने मन के साथ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी के साथ रहते हैं, आपने देखा होगा कि कम पढ़े लिखे होने के बाद अनपढ़ लोग भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं इस दुनिया में, क्योंकि वो अपने मन की रियलिटी में जीते हैं। जो चीज़ उनके अंदर से नेचुरली आ रही है, वो चीज़ें वो अपनी लाइफ में अपनाते हैं और करते हैं। और कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग भी, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी बनाई भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जो भी केवल अपनी बाहरी समझ के हिसाब से चल रहा होता है और अपने मन को मार रहा होता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। लेकिन जो भी बाहरी समझ से कम प्रभावित होकर अपने मन की रियलिटी में ज़्यादा चलता है, वो बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो आपको अगर अपना कंसंट्रेशन, फोकस बिल्कुल परफेक्ट करना है, तो पहले तो अपना नेचुरल इंटरेस्ट देखो। अगर नेचुरल इंटरेस्ट है तो एफर्टलेसली वो काम अपने आप ही हो जाएगा। कोई फोकस, कंसंट्रेशन प्रेशर करके करने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि बाहरी दुनिया में एडजस्ट होने के लिए आपको कई बार ऐसा कुछ करना पड़ता है जो नेचुरली शायद आपके इंटरेस्ट से मैच ना करता हो, तो फिर उसे समय की मांग समझकर, ईश्वर का आदेश समझकर स्वीकार लो और उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ। जब आप उसे स्वीकार लोगे, मतलब स्वीकारने की कमांड आप बुद्धि के ज़रिए अंदर डालोगे, तो मन तो आपके साथ है। आप नेगेटिव डालोगे, या कितना बोरिंग काम है, करना पड़ता है, इतना काम लाद देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप ये डालोगे तो भी मन आपके साथ है। आपने कष्ट कलेश डाला, वो उसे मल्टीप्लाई कर कर आपको जो है ना अपने साथ एंगेज कर लेगा। छोड़ यार, बाहर का क्या काम करना है, आ चल मैं तुझे अपने सपनों की दुनिया में ले चलता हूँ। वो आपको इतना बिजी रखेगा कि, और क्यों बिजी रखेगा, क्योंकि आपने उसमें डाला कि ये आपके लिए कष्ट है, और उस कष्ट से बचाने के लिए आपको उससे डिस्कनेक्ट करने का हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन भाई आपने डाला कि नहीं, ये काम करना है मुझे, और मेरे जीवन के लिए अच्छा है, मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और मैं तो जो भी काम करता हूँ वो बहुत बढ़िया तरीके से करता हूँ। वहीं पर आपकी ये कमांड जाने पर मन अपनी सारी शक्तियाँ उस काम को आपके लिए आसान बनाने में लगा देगा। आपका मन आपके साथ ही रहेगा, तो आपका काम फटाफट हो जाएगा, आप नेचुरली अच्छा फील करेंगे, और फटाफट काम होकर आपके पास समय होगा। फिर आप अपने मन के साथ जो मन को पसंद है वो करने लग जाइए। मन, देखिए ना कि आप सभी मन का स्वभाव बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। याद कीजिए, जैसे मान लीजिए आपको भूख लग रही है, आपको अच्छा खाना मिल गया, तो मन कितना तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है ना। आप सपोज़ कीजिए कि मार्केट में एक शर्ट लेने गए, आपको एक शर्ट अच्छी सी कोई आपके कलर की लेने का मन था, मतलब एक कलर सोच रखा था, एक पैटर्न सोच रखा था, आपको बाहर मिल गई तो आपका मन खुश हो गया। तो मन तो बहुत छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर चीज़ में बुद्धि को घुसा कर मन को बस हर समय मारना है। मन कर रहा है कि मैं ये ले लूँ, ये खा लूँ, बस, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये सही है, इससे नुकसान हो जाएगा, इससे फ़ायदा हो जाएगा। इतना कुछ बुद्धि का इंटरफेरेंस करते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी मन को मारते हैं। वो कहता है अच्छा, छोटी छोटी बातों में मुझे दबाया, मारा, अब लो, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये आपका अंदर का मन कहता है। और फिर जब मन अपनी शक्तियों को विकृत कर कर आपको टॉर्चर करना शुरू करते हैं, तो भाई आपको बाहर से कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आपका मन अकेला ही काफ़ी है आपको टॉर्चर करने के लिए। तो आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं तो अपने मन को तृप्त रखो, ताकि वो पास्ट की और फ्यूचर की किसी भी बात से आपको बिल्कुल भी एंगेज ना करे। तो बिल्कुल
ये बात कहते हैं ना, गांठ मार लो अच्छी तरीके से कि आपको किसी भी तरीके से और कोई कंसंट्रेशन के, फोकस के कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जो ऊपर की आपने फालतू की फिजूल की समझ ओढ़ रखी होती है, जो 10 टेंशन पाल कर आप अपने सर में घूम रहे होते हैं, जो अनविलिंगनेस के साथ आप कुछ कर रहे होते हैं, बस इन सबको हटा दो। फिर देखो आपका मन आपके साथ ही खड़ा है, क्योंकि वो आपका साया है और साया साथ नहीं छोड़ सकता, तो मन आपका साथ छोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर आपके कोई साथ चल रहा है और चिड़चिड़ा कर साथ चल रहा है, तो आपका सफ़र कितना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो आप कहीं जा रहे हो और आपके साथ आपका एक पार्टनर है और वो सारे रास्ते चिड़चिड़ाता हुआ जा रहा है, बिल्कुल भिनक रहा है, शक्ल पे भी 12 बज रहे हैं उसकी, और हर समय कुछ जली कटी कर रहा है, तो आपका सफ़र क्या हो जाएगा? वो सफ़र हो जाएगा जो इंग्लिश का सफ़र होता है ना, टॉर्चर करना, ये हिंदी का सुहाना सफ़र नहीं रहेगा। तो ऐसे ही आपका मन है जो आपका साथी है, आपके साथ ही चलेगा। लेकिन अगर वो पूरे विकृत रूप में है तो आपको इतना टॉर्चर करते हुए चलेगा कि आपकी पूरी की पूरी जर्नी को हेल बना देगा, बिल्कुल टॉर्चर करेगा। तो उसको थोड़ा बहला फुसला के प्यार से, मोहब्बत से अपने साथ रखो, क्योंकि जब तक जियोगे उसी के साथ रहना पड़ेगा, वरना सारी इतनी विकृति अंदर वो फैलाएगा कि इतने खराब डिसऑर्डर्स, जिनका नाम लेते हुए भी ऐसा लगता है ना कि ना ही लो, नाम तो सही है, वो सारे आपको सताने लग जाते हैं। तो बात बिल्कुल छोटी सी है, जिस मोमेंट में हो, जो कर रहे हो, ऐसे करो कि बस यही उस परमात्मा का आदेश है और मुझे ये करना है। बहुत सारी चीज़ें मेरे अपने इंटरेस्ट की हैं, जिद्दी बनो, थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के काम करो, अपनी मर्ज़ी से खाओ पियो उठो बैठो, दूसरे को बिल्कुल मत देखो। दूसरे को देख देख के अपनी बुद्धि को घुमा घुमा कर, अपने मन को मारकर दूसरे क्या सोचेंगे। कपड़े भी उस हिसाब से पहनते हैं कि दूसरों को अच्छे लगें, खाएंगे भी वो जिसमें जो है ना सबके साथ अच्छा लग रहा है। अरे भाई, इतनी छोटी छोटी सी बातें तो अपनी मन मर्जी से कर लो। काम भी वो करेंगे, स्ट्रीम भी वो लेंगे जो मेरे माँ बाप या मेरे दोस्त ने मुझे बताई है। हर चीज़ में तो बस बाहरी दुनिया पर ही डिपेंड हैं आप। अरे इतनी डिपेंडेंसी, अपने आप को इतना अपाहिज बना लिया है आपने कि कुछ तो आप अपने मन का करते ही नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते हैं कि जो आपके मन में नेचुरली आ रहा है वो आपके लिए सही है। आप हर समय दूसरों पर नज़र गड़ाए रखते हैं कि दूसरा जो खा पी पहन रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, जो नौकरी कर रहा है, बस वही सही है। अपने मन को तो इतना टॉर्चर करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि इतना टॉर्चर करने के बाद मन आपका पूरा साथ दे। बिल्कुल भी नहीं देगा। दूसरों से ध्यान हटाकर अपने अंदर लेकर आओ। जो पसंद है वो पहनो, जो पसंद है वो खाओ, जिस काम को करने में मज़ा आता है वो काम करो। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी इतनी मस्त हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और लोग सोचेंगे अरे यार ये कैसे हो गया। आपने देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी होते हैं, हर समय हाँ में हाँ मिलाते हैं और दूसरों के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से और बाकी लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जीते रहते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं आगे चलकर। लेकिन जो थोड़े से नटखट होते हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी होते हैं, है ना, अपने हिसाब से पहनेंगे, अपने हिसाब से खाएंगे, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे ज़िंदगी में, जो काम करना है वही करेंगे। पिताजी चाहे कितना भी समझाते रहें, ये कर वो कर, ये सही है, किसी की नहीं सुनेंगे। कोई यार दोस्त क्या कर रहा है नहीं सुनेंगे, अपनी अलग राह पर चलेंगे। वो शुरुआत में आपको थोड़े से बुरे लगते हैं, शुरुआत में उनकी ज़िंदगी में मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े बड़े कमाल करते हैं। तो आपको समझना है कि अगर अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आपको ठीक रखना है, अपने मन को बिल्कुल ठीक रखना है और आप चाहते हैं कि दिल खुश रहे और आप प्रेजेंट मोमेंट में हर चीज़ को एंजॉय करें, लगे कि ज़िंदगी बस ऐसी मस्त है कि हर एक लम्हा इतनी खुशहाली से जी रहा हूँ कि मज़ा ही आ रहा है। नेचुरली फोकस रहेगा, जहाँ आप चाह रहे हो रहना वहीं पर रहोगे, क्योंकि मन शरीर सब एक जगह लगेंगे। तो दूसरों की सुनना थोड़ा कम कर दो, अपने अंतर मन के हिसाब से जो सही है उसके हिसाब से चलो। और कभी कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ, मतलब कुछ द्वंद्व चल रहा है ना, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमारे अंदर कुछ द्वंद्व चल रहा होता है तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, तो सिर्फ अपने आप से पूछो कि जो मेरा मन कह रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है आपका मन बहुत ही अनयूजुअल सी कोई चीज़ वो करे, तो ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना कि हर चीज़ है। मान लीजिए मन करे किसी को उठूँ और थप्पड़ मार दूँ, ऐसा थोड़ा ना है कि किसी को उठूँ थप्पड़ मार दूँ। तो वहाँ पर क्या है, अपने अंदर जो बेस होना चाहिए डिसीजन लेने का, वो क्या होना चाहिए कि अच्छा मेरा मन कर रहा है सामने वाले को थप्पड़ मार दूं, लेकिन इस थप्पड़ मारने के जो परिणाम आएंगे कि वो भी पलट के मुझे मारेगा, मुझे और भी ज़्यादा हार्म हो सकता है। अगर मैं वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ और फिर भी मेरा मन कर रहा है कि हाँ ये मुझे चाहे पलट के एक की बजाय 4 थप्पड़ मार दे और कुछ भी हो जाए और मैं सब कुछ खुशी खुशी सह लूँगा, तो फिर अपने मन की रियलिटी के साथ जाओ और ट्राई करके देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि कई बार बहुत ही अलग राह पर ले जाता है हमारा मन ना। ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्योंकि आप ये कहेंगे ये वीडियो देखकर कि अच्छा हमारा मन तो कुछ भी कर रहा है कि हर समय सोते रहो, तो क्या सोते रहें?
हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम कुछ भी काम ना करें, बैठे बैठाए हमें सब कुछ मिल जाए, तो क्या हम वही करें? तो समझो इस बात को भी। मान लीजिए एक बच्चा है, उसके एग्ज़ाम्स हैं, अब उसका मन कर रहा है कि मैं पढ़ूँ ना, हर समय खेलता रहूँ। तो बस इतना उसको समझ आ जाए कि मैं हर समय खेलता रहूँ, पढ़ूँ ना, और उसका रिजल्ट ये होगा कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल। एग्ज़ाम में जब मैं फ़ेल हो जाऊँगा, क्या उसके बाद मेरे दोस्त पास हो गए, वो दुख तो मुझे नहीं पकड़ेगा? क्या मेरे माँ बाप जो मुझे डांटेंगे, उससे मैं इतना डिप्रेस तो नहीं हो जाऊँगा कि उससे मैं पूरा ही अलग ही स्टेट में चला जाऊँगा कि कोई क्यों कह रहा है, क्योंकि बाहर वाले लोग तो कहेंगे। अगर मैं वो सब चीज़ें भुगतने के लिए तैयार हूँ, यानी कि जितने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके आएंगे उसे भी भुगतने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, तो रहो अपने मन की रियलिटी के साथ। लेकिन परिणाम भुगतने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ और करूँगा मैं मन मर्जी की, तो यानी कि वो आपके अंदर की आवाज़ नहीं है, वो भी एक जो है ना सिर्फ गलत आदत आपको बाहर से पड़ गई है। अब आपको भ्रम हो रहा है कि ये आपके अंदर की आवाज़ है। इसी तरीके से कोई भी है, मान लीजिए आपको पापा कह रहे हैं इंजीनियरिंग पढ़ लो, आपका ये कह रहा है नहीं तो मैं तो गाना ही गाऊंगा, मेरे को तो म्यूज़िक। अच्छा भाई सोच लो, म्यूज़िक की लाइन में मैं आगे बढ़ूंगा, वहाँ पर कई सालों की स्ट्रगल होगी। हो सकता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एकदम से कमाने लगूं, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़े। हो सकता है लोग मुझे लाइक करें ना करें, कंपटीशन, कभी कुछ भी इस तरीके की स्ट्रगल आए, कोई बोले तुम्हारी शक्ल मैच नहीं कर रही है, कोई बोले तुम्हारे एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो सारी जो स्ट्रगल आएगी 4-5 साल की, और माइट भी उससे ज़्यादा, या मैं शायद उतना ना कमा पाऊँ, क्या वो सब ज़िंदगी जिसमें मेरे पास एक लिमिटेड पैसा होगा, जिससे शायद मैं अपने लिए जल्दी बड़ी गाड़ी ना खरीद पाऊँ, अपना घर ना खरीद पाऊँ, लेकिन क्या तभी भी मैं खुश रहूँगा? या उस वक्त मैं हाय काश गलत डिसीजन, मतलब मैंने गलत डिसीजन ले लिया, काश पिताजी की सुन ली होती, आज मेरे दोस्त ने ये गाड़ी खरीद ली, आज उसका ये हो गया वो हो गया, ये दुख तो नहीं पकड़ लेगा? मतलब अपने अंतर मन से बात करो कि मैं जिस राह पर जाना चाह रहा हूँ उसके जो परिणाम आएंगे नेगेटिव, मतलब क्योंकि अगर पॉजिटिव आएंगे तो फिर सोचना ही क्या है ना। नेगेटिव से डरता है ना मन कि उसके लिए अगर ये मुश्किलें आएंगी, ये नेगेटिव परिणाम आएंगे, तो क्या मैं उन्हें खुशी खुशी गले लगाने के लिए तैयार हूँ? अगर तैयार हो तो वो आपके मन की रियलिटी है, यानी कि आपके अंदर से नेचुरली कुदरती आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो नहीं मैं चाह तो ये रहा हूँ, लेकिन इसके नेगेटिव परिणाम आएंगे, तो नहीं नहीं नहीं, कौन रिस्क ले? तो यानी कि ये आपके मन की रियलिटी नहीं है, ये तो फिर जो बाहर से आपकी बुद्धि बनी थी, जो अंदर डला था, ये फेक सिग्नल है आपके अंदर का। तो मन की जो रियलिटी है, जिसमें कि एक इंसान जितने भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाएं उसके, उसको भी खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार है, तो फिर वो आपके मन की रियलिटी होती है। उसके साथ जाओ, भले ही वो दुनिया से कितनी भी अलग हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये है कि ये मैं चाह तो रहा हूँ, लेकिन इसके परिणाम जो है ना वो केवल बस पॉजिटिव आए तो बढ़िया है, नेगेटिव परिणाम आए तो मैं तो गया इस यहाँ से, तो फिर वो आपके मन की रियलिटी नहीं है। फिर वहाँ पर बुद्धि का इंटरफेरेंस करो और सोच समझ कर फिर देखो, अपने आप से दोबारा पूछो कि आप चाहते क्या हो। तो जब भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप अपने अंदर मन और बुद्धि दोनों को सामने रखकर कि मन क्या कह रहा है और बुद्धि क्या बता रही है कि अगर इसके इस तरीके के परिणाम सामने आएंगे तो आप स्वीकार कर लोगे या नहीं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो और मन को खुश रखो। किसी भी तरीके से बस मन को खुश रखना है। मन को खुश रखोगे तो अपने आप ही फोकस, कंसंट्रेशन सब हो जाएगा, हर काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हो कि उन्हीं का आदेश है और आप आराम से काम कर रहे हो, खुश रह रहे हो, और सारी की सारी आपकी परेशानियां ख़त्म। ना कोई स्ट्रेस, ना कोई डिप्रेशन, ना कोई एंग्जाइटी, ना कोई रिलेशनशिप इशू, कोई वर्क स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, मौजा ही मौजा। लाइफ में इतनी मस्ती होगी आपकी कि आपको हर पल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा कि अपने अंदर की आवाज़ को कैसे पहचानते हैं। आपको ये भी समझ में आएगा कि मन को खुश रखने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रोज़ाना 1 से 2 घंटा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और फोकस कंसंट्रेशन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। जो बिगाड़ रखी है अपनी लाइफ, जितना बाहर से इन्फ्लुएंस हो कम कर दो उसे इन्फ्लुएंस को, अपने आप ही नेचुरली अपनी माइंड की एक नेचुरल स्टेट में आप फिर से रीसेट हो जाएंगे और इजीली नेचुरली फोकस कंसंट्रेट कर पाएंगे। इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ये आज सबकी ही प्रॉब्लम है। आपका एक शेयर उनकी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। जो भी आपकी लाइफ की छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे इन वीडियोज़ के ज़रिए सॉल्व होती रहें और आप हमेशा खुश रहें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।